चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आने वाली थी, वो वैकेंसी में कितने कितने सीट, किस जोन में कितने कितने सीट पे ये वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और नर्सिंग के लिए कितने पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए, लैब सुपरिटेंडेंट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, और एक्सरे टेक्नीशियन, मलेरिया इंस्पेक्टर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, आज के डेट में ही 18/6/2024 इस डेट में जो है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो डेट है, इस डेट को ये लेटर आया है। और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। हर एक जितने भी डिवीजन है, जितने भी रेलवे के जोन है, उन सबके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन मैं आपको एनएफआर का एक जो लेटर है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसियां आई हैं, इनको हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, ये पैरामेडिकल कैटेगरी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पैरामेडिकल कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूं कि पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है वो कितनी आ रही है। चलिए, अब यहां आपको मिल जाएगा। यहां आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ नर्स की जो पोस्ट आ रही है 678 पोस्ट, 678 इतने पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। ठीक है, डाइटिशियन के जो है वो 3 पोस्ट पे आ रहे हैं। डाइटिशियन लेवल 7 के 3 पोस्ट पे, डाइटिशियन के 2 पोस्ट पे, फिजियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट 7 पोस्ट पे, कार्डियक टेक्नीशियन 4 पोस्ट हैं इसके लिए। ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट जो है उनके 4 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे नीचे और भी देख सकते हैं, लैब सुपरिटेंडेंट। ठीक है, लैब सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो 27 पोस्ट पे आ रही है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें कि 27 पोस्ट जो है वो लैब सुपरिटेंडेंट के हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो 20 पोस्ट पे, डेंटल हाइजीनिस्ट जो है उनके 3 पोस्ट पे आ रहे हैं। उसके बाद ऑप्टोमिस्ट जो है उनके आ रहे हैं 4 पोस्ट पे उनकी वैकेंसी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 132 पोस्ट, काफी पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट 20 पोस्ट है यहाँ पे। और फार्मासिस्ट ग्रेड 3 ये 246, बहुत बड़ी वैकेंसी है। रेडियोग्राफर 64 पोस्ट पे इनकी वैकेंसी आई हुई है। आगे देख लेते हैं, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, तो आगे हमको देखने के लिए मिलता है स्पीच थेरेपिस्ट। यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट 1 पोस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन जो है ये 13 पोस्ट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसके बारे में मैं लगातार वीडियो बना भी रहा था। 94 पोस्ट पे इनकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 3 पोस्ट है यहाँ पे, उसके ऊपर वैकेंसी आ रही है। कैथ लैब टेक्नीशियन जो है इनके 2 पोस्ट पे आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके जोन पे कितने कितने वैकेंसियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भी हम बात कर लेते हैं सेंट्रल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी बिलासपुर, मुंबई, इनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे जो है मैं नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, लैब सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, सेंट्रल में यानी हम लोग बिलासपुर के बारे में हम बात करें तो स्टाफ नर्स जो है 13 स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। और जो डायलिसिस टेक्नीशियन है उसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लैब सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो जो ग्रेड 3 लैब सुपरिटेंडेंट है उनका जो है यहाँ पे 1 पोस्ट है बिलासपुर में। ठीक है, वहीं मुंबई के बारे में बात करें तो 11 पोस्ट। उसी तरह हम लोग बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के बारे में तो यहाँ पे 3 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 यहाँ पे 1 वैकेंसी है, मुंबई में 3 वैकेंसी, यानी टोटल सेंट्रल में 4 वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ईस्ट कोस्ट में हम लोग बात करें तो भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, इनकी वैकेंसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आ रही है भुवनेश्वर में 5, सिकंदराबाद में 14। और यदि हम लैब सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है लैब सुपरिटेंडेंट के लिए। और यदि हम लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं यदि हम लोग
ईस्ट सेंट्रल के बारे में बात कर ले, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, इन सब के में देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की 10 वैकेंसियां हैं मुजफ्फरपुर में, पटना में 22 है और रांची में 10 है। ठीक है। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं लैब सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ पे एक भी पोस्ट लैब सुपरिटेंडेंट के लिए नहीं है। और यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के बारे में बात करें, तो मुजफ्फरपुर में 6, पटना में 2, रांची में 6, इस टाइप से आपके फार्मासिस्ट के यहाँ पे पोस्ट हैं। और यदि हम बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में बात करें, तो सिर्फ पटना में सिर्फ 2 वैकेंसियां हैं। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं ईस्टर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईस्टर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे में जो है वो कितनी वैकेंसियां ये देख लेते हैं। तो ईस्टर्न रेलवे में आपके कोलकाता, मालदा ये दोनों आ जाएंगे ईस्टर्न में। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स 72 रिक्वायरमेंट है कोलकाता में, मालदा में 21, यानी टोटल 93 रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रही है ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है। और यदि डायलिसिस के टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो 4 पोस्ट यहाँ पे कोलकाता में आपको मिल जाएगी। और यदि हम लोग हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो 10 पोस्ट यहाँ पे हैं, मालदा में 1 पोस्ट। लैब सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो 18 पोस्ट, काफी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे कलकत्ता के लिए आप देखें तो 18 पोस्ट सिर्फ कलकत्ता में है यहाँ पे, यानी ईस्टर्न रेलवे में। उसी तरह यदि हम लोग बात करें फार्मासिस्ट के बारे में बात करें, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के बाद 21 पोस्ट, 7 मालदा में, यानी टोटल 28, ये भी काफी बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम लोग नॉर्थ सेंट्रल में बात कर लें, यानी इलाहाबाद, गोरखपुर, इसके बारे में बात करें। यहाँ पे जो स्टाफ नर्स 14 है, गोरखपुर में 73 रिक्वायरमेंट है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 2 रिक्वायरमेंट है दोनों जगह। लैब सुपरिटेंडेंट की कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है वैकेंट। फार्मासिस्ट के लिए यदि हम बात करें तो 5 और 7 यहाँ पे पोस्ट हैं। और लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है। उसी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के बारे में। तो इसमें गुवाहाटी, सिलीगुड़ी ये 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्टाफ नर्स 52 रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 15 जो है ये सिलीगुड़ी में रिक्वायरमेंट, टोटल 67 रिक्वायरमेंट है स्टाफ नर्स की। उसी तरह यदि हम लोग बात कर लेते हैं मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में तो 16 और 2। ठीक है। इस टाइप से आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। उसी तरह हम लोग फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो फार्मासिस्ट जो है वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 12 रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट के, 8 सिलीगुड़ी में भी रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के। आगे यदि हम लोग बात करें लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में, तो यहाँ पे 3 पोस्ट लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नॉर्दर्न रेलवे है, इसमें इलाहाबाद, चंडीगढ़, जम्मू ये आ जाएंगे। यहाँ पे यदि हम बात करें स्टाफ नर्स 4, 3, 4 इस टाइप करके हैं, तो बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे इस जगह के लिए। यदि हम लोग बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में, तो यहाँ 15 पोस्ट, काफी पोस्ट है यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है। और ये जो लैब असिस्टेंट के लिए है ये कहाँ, चंडीगढ़ में। ठीक है। 15 पोस्ट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे यदि हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में बात करें, यानी अजमेर के बारे में बात करें, तो अजमेर में जो है ये 9 पोस्ट पे यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो है 9 पोस्ट है। ठीक है। और लैब सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लैब सुपरिटेंडेंट की कोई भी पोस्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग साउथ सेंट्रल के बारे में बात करें। साउथ सेंट्रल में हमारा सिकंदराबाद आ जाएगा। सिकंदराबाद में यदि हम लोग बात करें तो सिकंदराबाद में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के 5 पोस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इसके 8 पोस्ट हैं यहाँ पे। उसी तरह रेडियोग्राफर के 5 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो लैब असिस्टेंट यहाँ पे 7 पोस्ट हैं। ठीक है।
अब यदि हम लोग साउथ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल यानी बिलासपुर के बारे में बात करें तो बिलासपुर में स्टाफ नर्स 13 रिक्वायरमेंट है। उसी तरह डायलिसिस टेक्नीशियन 2 रिक्वायरमेंट है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 1 रिक्वायरमेंट है। लैब सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे जो है वो 4 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बिलासपुर में। फार्मासिस्ट की यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 इसकी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। अब यदि हम लोग बात कर लें साउथ ईस्टर्न के बारे में बात करें, साउथ ईस्टर्न में कोलकाता, मालदा, रांची ये सब आ जाएंगे। तो साउथ ईस्टर्न में बात करें तो स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट 53 है। उसके बाद मालदा में 1, रांची में 13, ठीक है। उसी तरह हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर इसके 8 पोस्ट हैं। लैब सुपरिटेंडेंट के 5 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इसके 16 पोस्ट हैं। और उसके बाद हम यदि बात करें लैब असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की नहीं है। अब यदि हम लोग साउथर्न के बारे में बात कर लें तो इसमें चेन्नई आ जाएगा। तो चेन्नई में हम लोग देख लेते हैं। चेन्नई में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ नर्स है उसकी 58 रिक्वायरमेंट है। उसी तरह यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर इसकी 18 रिक्वायरमेंट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इसकी 31 रिक्वायरमेंट है। अब यदि हम लोग लैब के बारे में बात कर लेते हो तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की 17 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग साउथ वेस्टर्न के बारे में बात करें, बेंगलोर के बारे में, तो यहाँ पे 25 रिक्वायरमेंट नर्सिंग की है। उसी तरह 2 रिक्वायरमेंट जो है डायलिसिस टेक्नीशियन की है। 16 रिक्वायरमेंट जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है। 5 रिक्वायरमेंट जो है ये हमारे लैब सुपरिटेंडेंट की है। और 2 रिक्वायरमेंट फिजियोथेरेपिस्ट, 27 रिक्वायरमेंट फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की है। रेडियोग्राफर की 4 रिक्वायरमेंट है। 1 रिक्वायरमेंट ईसीजी टेक्नीशियन की है। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग वेस्ट सेंट्रल के बारे में बात करें तो वेस्ट सेंट्रल में यानी भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल में यहाँ पे 7 आपको मिल जाएंगे स्टाफ नर्स के। उसी तरह 2 मिल जाएंगे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। यदि हम लोग बात कर लें तो फार्मासिस्ट के ग्रेड 3 के बारे में तो 3 रिक्वायरमेंट यहाँ पे। रेडियोग्राफर की 3 रिक्वायरमेंट। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे 6 रिक्वायरमेंट। वेस्टर्न में हम यदि बात कर लें तो अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई ये सब आ जाएंगे वेस्टर्न में। तो यहाँ पे अहमदाबाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नर्सिंग की 20 रिक्वायरमेंट, भोपाल में 11 और मुंबई में 49। ये हमारे नर्सिंग के लिए, नर्स स्टाफ के लिए। अब यदि यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो 11, 5, 4 इस टाइप करके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यदि हम लोग लैब सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लैब सुपरिटेंडेंट की नहीं है। उसी तरह यदि हम लोग फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो 18, 3, 8 इस टाइप करके रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ईसीजी टेक्नीशियन की 1 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यदि हम लोग लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट की जो है वो टोटल 3 रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको पता चल गया ये टोटल जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट किन की है। तो यदि हम टोटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना था, तो जो टोटल जो आ रही है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 94 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। मे बी कि इस मंथ के लास्ट या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक में जो है ये आपके नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर्म वॉर्म फिलअप होने की जो टाइमिंग है वो सब कुछ पता चल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो डिटेल था ये आपके कितने पोस्ट कहाँ वैकेंट है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इसका आपको आइडिया यहाँ से मिल गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी सी जानकारी जो आपके कैरियर से रिलेटेड होंगे उसको भी लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।